गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट। क्या करने जा रहे हैं? फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले सीखते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। उसको सबसे पहले फाइनल अकाउंट समझते हैं। तो देखिए, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना अभी तक जर्नल एंट्री पास किए, बिजनेस में रिकॉर्ड किए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कंपनी अगर साल भर बिजनेस किया तो क्या प्रॉफिट कमाया और क्या वो उसका परफॉर्मेंस रहा, उसको जानने के लिए बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक, और उसके बाद बैलेंस शीट बनता है ताकि पता चलेगा कि कंपनी का पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब कि कंपनी ग्रोथ कर रहा है कि लॉस में जा रहा है, डूब रहा है। ठीक, उसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी हम बोले कि प्रॉफिट लॉस क्या करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है कि कंपनी क्या कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है हर साल कि डिक्रीज हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, उसके बाद इफ प्रॉफिट अर्न बाय द और लॉस इंकर्ड बाय द फर्म इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, जो भी जैसे कैलेंडर ईयर है चाहे अकाउंटिंग पीरियड होता है, दो ये हम लोग मानक चलाते हैं। एक होता है जनवरी से दिसंबर और एक अप्रैल से मार्च, यही होता है अकाउंटिंग पीरियड दो। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि ये साल भर जो भी बिजनेस रिकॉर्ड किए उसका परफॉर्मेंस बताएगा कि आप कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करता है? ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन क्या कर, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट क्या करता है? कंपनी का पोजीशन शो करता है कि आप क्या मतलब क्या ग्रोथ कर रहे हैं कि ज्यादा, मतलब कि एसेट्स आपके पास ज्यादा है कि लायबिलिटीज, मतलब कि लायबिलिटीज आप मार्केट से ज्यादा नहीं उठा रहे हैं, बिजनेस आपको डूबने वाला तो नहीं है, ज्यादा कर्ज तो नहीं है बिजनेस पे। ठीक, तो ये एक तरफ से बैलेंस शीट पोजीशन बताता है फर्म का कि कैसा पोजीशन है कंपनी का। ठीक, enterprises on the date it is prepared, they are collectively called in financial accounting and financial statement। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक, इसमें हम लोग फाइनल अकाउंट में हम लोग तीन चीज बनाते हैं। पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनता है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट। और लास्ट बनता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तीन अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज को शो करते हैं वो चीज सीखेंगे। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट ये क्या है कि कंपनी का, यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको शो करता है, जैसे परफॉर्मेंस बताता है, परफॉर्मेंस क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे हम लोग गोल्डन रूल भी पढ़े थे, गोल्डन रूल में भी पढ़े थे कि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम गेन को दिखाता है। अगर एक्सपेंस और लॉस है और इनकम और गेन है उसको कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? दोनों का दोनों नॉमिनल अकाउंट है, दोनों का दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि जितना भी बिजनेस का खर्चा होगा, डायरेक्ट खर्चा हो और इनडायरेक्ट, दो टाइप का खर्चा होता है, इनडायरेक्ट और
डायरेक्ट खर्चा, दोनों को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल अकाउंट में। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनकम है तो दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और बिजनेस का जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनकम है उसको दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। ठीक, इसके बाद बैलेंस शीट में क्या चीज दिखाता है, बैलेंस शीट में क्या चीज दिखता है, हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल को हम लोग दिखा दिए पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाकी दो अकाउंट बच रहा है, 2 अकाउंट कौन कौन बच रहा है, एक बच रहा है रियल अकाउंट और एक बचता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जितना, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट 2 चीज बच रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या बोले थे कि जितना बिजनेस का एसेट्स होता है सब रियल अकाउंट में आता है। तो बैलेंस शीट में हम लोग का 2 चीज दिखाते हैं, एक बनता है लायबिलिटीज और एसेट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स। ओके, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो एसेट्स सब बिजनेस का हम लोग को क्या मानते हैं कि रियल अकाउंट में जाता है। तो रियल अकाउंट में बैलेंस शीट में हम लोग रियल अकाउंट को दिखाते हैं एसेट साइड में, जितना भी एसेट्स होगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा राइट साइड। और लायबिलिटीज का मतलब कि पर्सनल अकाउंट में जितना रहता है ऑलमोस्ट लायबिलिटीज होता है, ऑलमोस्ट लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज का लेफ्ट साइड में दिखता है पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो हम लोग तीनों अकाउंट का हम लोग दिखाते हैं पीएल फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट को लायबिलिटीज हम लोग ट्रेड करते हैं और रियल अकाउंट को पूरा एसेट्स मानते हैं। ठीक, और नॉमिनल अकाउंट बिजनेस का जो खर्चा, इनकम, लॉस होता है वो सब को दिखाते हैं। तो ये तीनों अकाउंट को बांटा भी गया है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ठीक, तो हम लोग ट्रेडिंग में क्या सीखे कि बिजनेस के जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम होता है उसको दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें ये नॉमिनल अकाउंट होता है और पीएल अकाउंट में जितना बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम होता है उसको दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दिखता है, एसेट्स को राइट साइड दिखाते हैं और लायबिलिटीज को लेफ्ट साइड, और एक कैपिटल भी दिखता है यहाँ पे, कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही। ठीक, तो एसेट्स रियल अकाउंट का हम लोग क्या पढ़े थे कि रियल अकाउंट जितना भी एसेट्स है सब रियल अकाउंट में आता है, इसलिए रियल अकाउंट एसेट्स में आएगा। और बाकी बच गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में ऑलमोस्ट लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज हम लोग का लायबिलिटीज में दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक टॉपिक करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। ठीक, फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनेगा, पहला हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो पहला हम लोग टॉपिक करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अभी ठीक, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द it is the first step in the preparation of final account। क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज कि मतलब जो फाइनल अकाउंट बनता है उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, पहला कि हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद पीएल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो ये होता है फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक, और सेकेंड इट इज द नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। थर्ड
it a record of the direct expenses and losses. It is record of the direct expenses and losses in the debit side. ठीक, उसके बाद फोर्थ में क्या होगा कि इट्स सो द ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है एंड ग्रॉस लॉस। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेज होता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका ये क्या शो करता है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं कि ये हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल के दिखाएगा। तो इसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट इन द क्रेडिट साइड। ठीक, जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा, जो भी ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा उसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में शो होगा, और अगर ग्रॉस लॉस है तो ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट इन द डेबिट साइड। क्या होता है, डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट में क्या है, कैसे बनता है, क्वेश्चन बना के देखेंगे। पहले यहां समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पूरा अच्छा से। ट्रेडिंग अकाउंट इट इज ए नॉमिनल अकाउंट और ये फर्स्ट स्टेज होता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस को शो करते हैं। उसके बाद इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक, उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में। ठीक, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट सीखेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट सीखेंगे। यहां तक कोई डाउट? और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचानेंगे कि कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां पे हम देखो, एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पे हम लिख रहे हैं ऑफिस। ठीक, हम पूछ रहे हैं कि कोई भी हम लोग गुड अकोमोडेटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाते हैं तो उसका लिए क्या होता है, एक स्थान स्थित रहता है कि जहां पे हर जगह उसका ये नहीं रहता, फैक्ट्री हर जगह नहीं रहता है, लेकिन ऑफिस हर गुड्स का अलग अलग। जैसे टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जहां पे गुड्स बनता होगा, जहां पे टाटा कंपनी का कार बनता होगा वो तो हर जगह नहीं है, हर सिटी में नहीं है, कहीं एक जगह मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग जो भी गुड्स बन रहा है उसको बेचने के लिए ऑफिस हर सिटी में रहता है, हर जगह शोरूम रहेगा। ठीक, तो देखो जो गुड्स ले आके मतलब कि ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम लोग गुड्स बना रहे हैं
एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है देख लो, यहां तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे ये हम मिटा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा, और समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखो ये क्या होता है, ये हुआ मेरा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री में कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है गुड्स। तो अगर कोई भी गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। तो या तो मेरे पास पहले से पड़ा होगा कोई स्टॉक, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। कोई भी गुड्स बनाने से पहले या तो मेरे पास पड़ा होगा कुछ ना कुछ, जैसे घर में हम लोग चावल बनाने जाते हैं, चावल बनता है तो पहले से मेरे पास राइस उस रहता है, चावल रहता है, तभी उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या तो हमको कम ही पड़ेगा तो खरीद के लाएंगे। तो कोई भी गुड्स कमोडिटी बनता है तो या तो मेरे पास पहले से स्टॉक में है या तो खरीद के लाएंगे। तो अगर मेरे पास पहले से है तो उसको शो करेंगे, सबसे पहला चीज ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमको गुड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ गुड्स का जरूरत पड़ा तो परचेज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, परचेज करेंगे। उसके बाद ये गुड्स जो भी परचेज किए हैं, अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट हुआ, अगर इसमें गुड्स जो खरीद के लाए इसमें कुछ डिफॉल्ट हुआ तो उसको क्या करेंगे, परचेज से माइनस कर देंगे, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक। गुड्स मेरे पास, गुड्स बनाने से पहले मेरे पास देखेंगे कि पहले पास स्टॉक है कि नहीं है। स्टॉक है तो ठीक है, उसके बाद कुछ जरूरत पड़ा था खरीद के लाएंगे तो उसमें कुछ खराबी होगा तो वो खराबी को वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। खरीद के लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, खरीद के अगर ये ले आ रहे हैं तो कैरेज दे रहे होंगे। कैरेज मतलब भाड़ा, फ्रेट मतलब भाड़ा। तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड मतलब कि परचेज करके ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। तो अब देखना है कि भाड़ा भी क्या चीज से ला रहे हैं। जो चीज से ला रहे हैं, जैसे रेलवे से भी आता है, गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं तो रेलवे से आता है, अगर दूसरा देश से मंगाते हैं तो जहाज से भी आता है। तो अगर गुड्स हम लाते हैं तो रास्ता में क्या लगता है, हमको बहुत सारा कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब बहुत सारा टैक्स लगता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट आने में टोल टैक्स लगता है। तो जितना भी होता है क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है, गुड्स ले आ रहे हैं उसी में ये इसको जोड़ेंगे, जो भी टैक्स लगेगा, ठीक। कस्टम ड्यूटी होता है, डक चार्जेस होता है, ठीक, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, ये सब के सब कहाँ लगेगा, ये गुड्स में ही। गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो ये सब खर्चा कहाँ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है। गुड्स हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये सब खर्चा। तो ये सब गुड्स से रिलेटेड है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना भी खर्चा लगता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस भी होता है। फैक्ट्री जहां है वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, वाटर एंड फ्यूलिंग चाहिए, लाइटिंग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रहेगा तभी तो गुड्स को बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे काम करने वाले क्या होंगे, वेजेस, मतलब मजदूर लोग होंगे जिसको मजदूरी मिल रहा होगा। ये सब क्या है, ये गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट इस पे एक्सपेंस हो रहा है। गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है इस पे, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है सब ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट में।
जितना भी ये सब खर्चा कर रहे हैं ये सबको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगे। अब क्या करेंगे कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, अब इसको बेचेंगे, बना लिए गुड्स, तो क्या होगा, सेल्स करेंगे। तो सेल्स मेरा यही इनकम होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, सेल्स। क्रेडिट साइड में दिखेगा सेल्स, जो भी करेंगे सेल्स। अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट हो गया कि जो सेल्स किए उसमें कुछ रिटर्न आ गया, वापस आ गया, तो उसको माइनस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और दूसरा इसका नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक, रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद यहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सीखे कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से जितना भी डायरेक्ट इस पे खर्चा होगा वो सब हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है, और सेल्स और रिटर्न क्रेडिट साइड में, मतलब हम उसको बेच रहे हैं। उसके बाद गुड्स क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बेचे, तो कुछ गुड्स मेरे पास बच भी गया, कुछ स्टॉक मेरे पास बच भी गया होगा। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो गया होगा, घर में चावल रहे तो पूरा का पूरा एक दिन तो नहीं खा जाते हैं, वो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो कुछ अगर बच गया तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास इतना का स्टॉक बचा हुआ, और स्टॉक हरदम कॉस्ट वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है कि कितना उसका कॉस्ट है, ठीक। कॉस्ट वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक को, ठीक। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो बनता है किसके हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनता है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर में, अगर ट्रायल बैलेंस का बाहर में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, तभी इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तभी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक तो इसको ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ओनली सिर्फ बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, और इसका, ठीक, यहाँ पे कंसेप्ट बस समझिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, क्लोजिंग स्टॉक दिया है अगर ट्रायल बैलेंस का बाहर, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। उसके बाद अब हर जगह ऑफिस होगा, हर जगह ऑफिस होगा, तो वहां पे क्या स्टाफ रखे होंगे, सैलरी दे रहे होंगे, मैनेजर रखे होंगे गुड्स को बेचने के लिए। टाटा कंपनी है तो हर जगह क्या अपना शोरूम खोल दिया, हर जगह शोरूम खोल दिया, तो शोरूम खोला होगा तो रेंट भी दे रहा होगा, स्टाफ रखा होगा तो सैलरी भी दे रहा होगा, ठीक। उसके बाद कंपनी हर जगह रहता है तो उसका क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई लॉस होगा तो रिकवरी हो जाए, तो इंश्योरेंस करवा रहा होगा। फिर जो भी एसेट्स यहाँ पे यूज हो रहा होगा उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम होगा, यहाँ से कुछ पैसा डिपॉजिट किया, अगर मार्केट में कहीं पैसा हम डिपॉजिट किए हैं वहां से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, या किसी गुड्स को हम कमोडिटी को बेच रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, सब कहाँ से आएगा, ये सब ऑफिस में आता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया। गुड्स को बेचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, एजेंट रखते हैं जिसको कमीशन देना पड़ता है, ये सब क्या है, सब मेरे लिए खर्चा हो, और ये सब ऑफिस से रिलेटेड है, ये ऑफिस से रिलेटेड है। ये पार्ट अलग होता है जिसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, बाकी जो खर्चा और इनकम हो जाता है वो पीएल में दिखता है। और ये जितना भी डायरेक्ट इसमें मैन्युफैक्चरिंग था इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस लॉस निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलता। पीएल अकाउंट बनाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट होगा कि हम पूरा साल बिजनेस किए तो क्या प्रॉफिट कमाए। ये सिर्फ गुड्स को बेच के क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो चीज के बारे में बताता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। तो ये था पूरा ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में सीखे, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में सीखे, डायरेक्ट एक्सपेंस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे फॉर्मेट बनता है और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आगे हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जिसका भी नाम पे होगा, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी एंडिंग होगा, जैसे 31 मार्च 2023, जो भी होगा 23 का हम अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो दिया हुआ लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट में हमका सीखते हैं ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक, फॉर्मेट दिख रहा है अच्छा से। देखिए ये यहां पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को शो करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को शो करते हैं और इसमें जो निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि बिजनेस का आपका जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको आपको डेबिट में दिखाना है। गोल्डन रूल वही बोलता है कि बिजनेस का जितना डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन एंड प्रॉफिट, इनकम प्रॉफिट। तो वही नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जितना भी आपको एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में, ये हो डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। क्रेडिट का मतलब इनकम और डेबिट का मतलब एक्सपेंस और लॉस। तो जितना भी बिजनेस का खर्चा होगा उसको कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में, और जो इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी अभी सीखे थे डायरेक्ट एक्सपेंस कि गुड्स कुछ भी कमोडिटी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे पहले क्या मेरे पास होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दिया हुआ उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि गुड्स को परचेज करेंगे। क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे। परचेज करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें अगर दिया रहेगा परचेज रिटर्न, परचेज किया हुआ में से कुछ डिफॉल्ट हुआ जिसको हम लोग रिटर्न करते हैं, तो अगर ये दिया हुआ है तो परचेज रिटर्न को इसमें से माइनस करेंगे और इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउट वर्ड्स। ठीक, और ये माइनस करने के बाद जो आता है ये फिनिश कॉलम में लिखाता है। गुड्स हम क्या किए, परचेज किए। उसके बाद क्या किए, खरीद के लाए होंगे जिसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, भाड़ा दिए होंगे। फिर होगा फ्रेट, फ्रेट इन वर्ड। फिर क्या किए कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो मजदूर लोग हो गए तो मजदूर लोग को वेजेस देंगे, अभी सीखे, वेजेस देंगे। फिर कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री एक्सपेंस होगा वो भी आएगा, सब गुड्स से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद ऑल कुछ बहुत सारा होता है, ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी होगा वो सब इसमें हम लोग दिखाते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा, ठीक, यहां तक सब दिख रहा है। उसके बाद गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, ये सब खर्चा कर लिए, अब क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स जो भी किए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को। बेचा हुआ चीज में कुछ खराबी हो गया
तो वो वापस हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउट, सॉरी रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न को बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक, उसके बाद गुड्स बेच दिए, कुछ मेरे पास गुड्स बचा रहेगा तो उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और ये माइनस करके जो आता है वो सेल्स आता है। ठीक, ये सब पोस्टिंग करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा, तो जो भी आएगा उसको माइनस करके वो मेरा जीपी निकलेगा। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया, डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम हो गया, तो निकलेगा जीएल। जीएल का मतलब ग्रॉस लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहां पे दिखाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा यहां पे दिखेगा। ठीक, और ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू पीएल अकाउंट में। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड में दिखाते हैं जो भी होगा, और ज्यादा वाला के बरोबर वाला में किस, इक्वल वाला में किसको लिखते हैं, जो ज्यादा वाला अमाउंट होता है। ओके, उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड में दिखाएंगे और उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी सीखे थे कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, और इसमें अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो इधर दिखाते हैं बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। जितना से भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जितना से भी कमी होगा, उसको हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं। यही सीखे। ट्रेडिंग अकाउंट का यही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जिसका भी बुक अकाउंट होता है उसका लिखते हैं, और जिस साल का बनता है बैलेंस शीट वो लिखता है। फिर फॉर्मेट बनता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में बिजनेस का जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको शो करते हैं, और इधर सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक शो होता है जो इनकम है। इसको कंपेयर करके दोनों का कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, मतलब कि हम खर्चा ज्यादा कर दिए कि इनकम ज्यादा मेरा हुआ। ठीक, दोनों को कंपेयर करके जो आता है, अगर मेरा क्रेडिट साइड इनकम ज्यादा हुआ और एक्सपेंस कम हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और ज्यादा मेरा एक्सपेंस हो गया और इनकम कम होगा तो लॉस निकलेगा। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में यहां लिखते हैं, और प्रॉफिट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखाता है, और इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये था ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे, वो भी समझे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानेंगे ऑलमोस्ट। और जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना नया नया वर्ड मिलेगा और क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक, यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट कीजिए कि ये मेरे को नहीं समझ में आया सर, तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग का बोला है कि प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस। बैलेंस दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या चीज दिया हुआ देखते हैं। पहला बोला स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपया का। ठीक, 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज किया है
वेजेस दिया है मजदूर का लाने परचेज करके लाने के लिए, कैरेज इनवर्ड भाड़ा दिया कुछ। उसके बाद सेल्स किए गुड्स को, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड मतलब कि लाने का भाड़ा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2020 वैल्यू एट द कॉस्ट 20,000 रुपया। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पे बनाते हैं ना, हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडिंग। कब एंडिंग हो रहा है? 31 मार्च 2020। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर अमाउंट हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखना अमाउंट है और ये अमाउंट का कलम है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना दिया हुआ था? 10,000, 10,000 लिखे। उसके बाद परचेज जो किए, परचेज कितना किए हैं? 1 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देते हैं, लेस करते हैं। जो रिटर्न हुआ, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को ही बोलते हैं परचेज रिटर्न। अभी फॉर्मेट में सीखें, रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 8,000। इसको माइनस करेंगे 1 लाख में 8,000 तो यह होगा 92,000, 92,000। उसके बाद आगे हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये मेरा हो गया, परचेज भी हो गया। दूसरा है वेजेज, वेजेज लिखेंगे। वेजेज कितना दिया हुआ है? 5,000, 5,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है? 3500, 3500। उसके बाद है फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड इनवर्ड कितना? 500। ये लिखने के बाद और कोई भी एक्सपेंस है? ये 1 2 3 4 हो गया, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे हम लोग सेल्स। सेल्स मेरे पास दिया हुआ है 1,55,000, 1,55,000। इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, इसमें से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। कितना दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड? 500 रुपये, 500 दिया हुआ है, सॉरी 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये आएगा 1,50,000 रुपया। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 रुपया, 20,000। ठीक, सब कुछ चीज का पोस्टिंग करने के बाद अब कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है। ठीक, सब पोस्टिंग कर लिए हम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, सब पोस्टिंग हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन में
कि प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कि ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक, अगर क्रेडिट साइड जोड़ा जाए तो 1,50,20 मतलब 1,70,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, 1,70,000 डेबिट साइड में जोड़ा जाएगा तो 92,000 और 10 तो 1,02,000, 1,02,000 में 1,07,000, 1,07,000 और 35 जोड़ेंगे तो 1,10,500 और 500 1,11,000। इधर आ रहा है डेबिट साइड में हो रहा है मेरा एक्सपेंस 1,10,000 और इनकम साइड में हो रहा है 1,70,000, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड 1,70,000 है तो ज्यादा वाला को इस कलम में लिखते हैं, इक्वल वाला कलम में ज्यादा वाला को लिखते हैं 1,70,000। ठीक, डेबिट साइड मेरा क्या है 1,10,000, 1,10,000 मतलब कि इनकम मेरा ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट कम है, इनकम हम जनरेट किए कितना का 60,000 रुपया, 60,000 निकल के आएगा ना, 1,70,000 में 1,10,000 घटाएंगे तो मेरा निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कितना कितना निकल के आया 60,000, समझ में आया? तो ऐसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। और हम लोग आज ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किए, नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड स्टेज पढ़ना है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ तो कोई डाउट ट्रेडिंग अकाउंट में अभी तक कोई डाउट, डायरेक्ट एक्सपेंस पहचान में आया कि कैसे पहचानते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस शो करता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक, इसमें हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस जानते हैं कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आप फीचर्स में भी इस पॉइंट, फीचर्स ट्रेडिंग अकाउंट का फीचर्स में इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिखता है, डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस। ठीक, डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक को शो करते हैं कि गुड्स बनाने से पहले मेरे पास कोई स्टॉक है कि नहीं, उसको देखेंगे, फिर परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद जो परचेज करके ला रहे हैं उसको भाड़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, टैक्स देते हैं, कुछ है तो टैक्स देंगे, फिर ले आके बनाने के लिए वेजेज, मजदूरी, वाटर फ्यूलिंग जो होता है सब लगेगा, हीटिंग। उसके बाद क्या करेगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मार्केट में बेचेंगे, सेल्स करेंगे, सेल्स करने के बाद कुछ खराबी हुआ तो रिटर्न होगा और फिर कुछ गुड्स बच जाएगा तो उसको क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद जो काम होता है ऑफिस के काम होता है, बिलिंग करने का, स्टाफ रखना, सैलरी देना। ठीक, वहां से कुछ अब बेचने का काम होगा तो वो गुड्स पहुंचाने के लिए जो भी भाड़ा होगा वो ऑफिस से काम होगा। ठीक, तो ये सब ऑफिस एक्सपेंस जो होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, वो फाइनल अकाउंट का सेकेंड स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज। ठीक, वो पीएल अकाउंट सेकेंड स्टेज होगा, ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट बनता है। उसमें हम लोग उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं। उससे हम लोग का निकलता है नेट प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। हम बिजनेस साल भर रन करके क्या कमाएं, एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस, नेट लॉस। ठीक, जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा उसको बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड और माइनस करते हैं। प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे और नेट लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। ओके।